वो खाना मुझे अच्छा लगता है, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अचानक ऐसा हो गया कि आपके डोर की बेल बज गई और किसी ने कहा कि पुलिस आई है और आपके नाम से वारंट है। नाउ अभी वो खाने का जो भी रहेगा उसमें से आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, भले ही कितना अच्छा खाना हो, कुछ भी हो, आपका इंटरेस्ट चला जाएगा कि नहीं? तो इंटरेस्ट चला जाएगा, आपके उस खाने के प्रति विचार बदल जाएंगे, आपका बिहेवियर बदल जाएगा। तो ये क्यों बदला? क्योंकि अंदर कुछ ना कुछ संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट को हम संदर्भ कहते हैं, वो संदर्भ बदल गया, राइट ना? तो ऑन्टोलॉजिकल लीडरशिप का मॉडल जो है उसमें ये कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताया कि हमारे जीवन के सारे डिसीजंस हमारे संदर्भ से आते हैं, और हम यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चों को वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैंचो, मैं रैंचो, ये संदर्भ जीवन का डालने में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे, ऐसा मुझे लगता है। और यही मेरा इस प्रोग्राम का पूरा उद्देश्य था कि क्रिएट वन कॉन्टेक्स्ट। अगर उसको आप कहो ना, रैंचो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो वो उसको ऐसे समझाओ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ये वो, तो वो नहीं शायद समझेगा। लेकिन अगर मैं रैंचो हूं और रैंचो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट अंदर काम करना शुरू कर दे, यस आई एम रैंचो, आई एम ग्रेट, तो दे स्टार्ट टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं वो कॉन्टेक्स्ट तैयार करना ये पूरे प्रोग्राम का उद्देश्य था। हमने ये यात्रा बहुत बहुत अच्छे से एंजॉय की। हमारे साथ बहुत बड़ी टीम जुड़ी हुई थी, रोज सामने तो दिखते थे, योगासन के टीचर थे वो, विनोद जी थे, फिर मुकुंद जी भी आते थे, बीच में भजन लेते थे, नम्रता माँ थी जो प्राणायाम कर देती थी, ज्योति माँ थी वो बहुत अच्छे से स्टोरी बताती थी, दीपाली माँ थी जो अलग अलग भजन और उनके साथ बच्चों के साथ रहते थे, और सबसे बड़ी टीम बैक स्टेज में थी, वो थी आपके होम प्ले चेक करने वाली टीम। हर ग्रुप में 2 लोग थे जो होम प्ले चेक करते थे। ईच एंड एवरी बच्चे, सभी आई थिंक 320 बच्चे थे, 320 बच्चे में इतना सारे का होम प्ले, हर ग्रुप में 2 टीम मेंबर्स थे जो आपके होम प्ले चेक करते थे। तो इतनी बड़ी टीम, उन सबके लिए भी तालियां बजाएंगे और सभी टीम के लिए तालियां बजाएंगे। और इन सब की वजह से वो सब कुछ मस्त कर पाए। मुझे है ना कभी कभी वो बच्चों के होम प्ले देख के ऐसे लगा ना कि यार कितना पोटेंशियल रहता है इन बच्चों में, कितना कुछ कर सकते हैं, और कहाँ ये हमारा एजुकेशन सिस्टम बोलो या फिर कहाँ हमारे जो संस्कार संस्कृति बोलो, कहीं अलग दिशा में क्यों लेके जा रही है, कितना पोटेंशियल है। इन पोटेंशियल को अगर थोड़ी सी एक स्पार्क मिल जाए, एक दिशा मिल जाए ना, तो ये बच्चे जीवन में कहां के कहां पहुंच जाएंगे। ऐसे वाव लगा ना आपके होम प्ले, और आप पेरेंट्स का इतना उसमें कंट्रीब्यूशन, जो मन लगा के, अब मानो कि ये बात भी ठीक है कि आप सब घर में ही हैं, लॉकडाउन में हैं, तो ये भी आपके लिए भी मस्त था। चलो बच्चों के साथ एक आपके लिए भी वो समय जाने वाला एक्टिविटी हो गया। लेकिन कुछ भी हो, लॉकडाउन की वजह से हो या जैसे भी हो, आपने जो 100% दिया, उससे कहीं ना कहीं बहुत 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 बच्चों में वो एक क्या बोलते हैं ना, एक माहौल, एक सिनर्जी, जैसे आज का भी था हमारा टॉपिक था सिनर्जी, तो पूरा मिलके एक जो सिनर्जी तैयार होता है वो वर्क करता है, राइट। इस तरह से हमने तो अभी मैं थोड़ा सा 2-3 बातों पे और हम काम करेंगे कि कोई भी ज्ञान होता है ना, उसमें 3 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप होती है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब संकल्पना क्या है, राइट। दूसरी स्टेप होती है उस संकल्पना को समझे और उस संकल्पना को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए जो ब्लॉकेज है मेरे अंदर वो क्लियर करे, ये दूसरा पार्ट होता है। और तीसरा पार्ट होता है जो उस संकल्पना को मेरे जीवन में उतारे। तो कोई भी ज्ञान हम लेते हैं, कोई भी एजुकेशन लेते हैं, जैसे बच्चों ने इस पूरे प्रोग्राम में जो भी लिया हो, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्या है, क्या थ्योरी है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या संकल्पना है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात होती है अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड ब्लॉकेज,
मतलब मेरे अंदर उस संकल्पना को इंप्लीमेंटेशन में लाने के लिए क्या ब्लॉकेज है, ये दूसरा चरण होता है, दूसरी स्टेप होती है। और जब ब्लॉकेज क्लियर हो जाते हैं तब एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस संकल्पना, कॉन्सेप्ट, ये 3 चरण पे हम लोग काम करते हैं। तो यहां पे बेसिकली हमने अभी काम किया है कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कॉन्सेप्ट क्या है, संकल्पना क्या है, जीवन की ये संकल्पना क्या है, जो हमने 5-6 पॉइंट फर्स्ट मीटिंग में डिस्कस किए थे, उस हिसाब से क्या संकल्पना है ये स्प्रेडिंग विंग योगा मतलब। तो 10 दिन पूरी संकल्पना में गए। नेक्स्ट पार्ट, थोड़ा बहुत पार्ट उसमें से हमने लिया, जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस संकल्पना एंड क्लियरिंग द ब्लॉकेज एंड देन इंप्लीमेंटेशन। तो कुछ हद तक बाकी पार्ट भी आए, लेकिन फर्स्ट पार्ट बहुत बहुत फोकस था कि पहले कॉन्सेप्ट समझे, संकल्पना समझे, संकल्पना है क्या, राइट। तो इन सब चीजों के ऊपर मैं लास्ट में, सेशन के लास्ट में आऊंगा आपके लिए भी, और विथ बेस्ट सरप्राइज विथ ऑल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपसे भी जानेंगे कि आपको ये जर्नी कैसे लगी, क्योंकि हमारा फर्स्ट दिन इंटरेक्शन हुआ था, उसके बाद इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो आपको, आपके क्या शेयरिंग है, आपको कुछ कहना है इस पूरे यात्रा के बारे में, तो हम आपसे भी सुनना चाहेंगे, और कुछ आपसे सुनने के बाद फिर हम अगला जो पार्ट है उसके ऊपर आएंगे। ओके, तो मैं क्या करता हूं, विनोद जी आप आ गए यहाँ पे, कोई तो भी ऑपरेटर करके, 1 मिनट, नहीं आया शायद। तो आप सबके माइक में क्या कर रहा हूं, ओपन करूंगा, जिन्हें से बोलना है वो सिर्फ अपना माइक क्या करेंगे, अनम्यूट करेंगे, और फिर बोलना शुरू करेंगे, शेयरिंग अपना शुरू करेंगे। तो मैं सबसे पहले सिस्टम, और या ध्यान रखना कि सबने अपने माइक जो है वो म्यूट रखने हैं सबसे पहले, और जिन्हें बोलना है वही अपने माइक शुरू करेंगे सब। हाँ जी, आभार आप प्रकट कीजिएगा, आप चैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पहले शेयरिंग सुन लेंगे, फिर हम ये भी करेंगे। ओके, तो जिसे भी बोलना है अपना माइक अनम्यूट करके बोलिएगा प्लीज। यहाँ पे अगर किसी में आप है तो थोड़ा ऑपरेटिंग संभालना, किसी का माइक चालू होगा तो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप कहाँ से हैं, कौन है, किसकी मम्मी पापा है, इस बारे में भी हमें थोड़ा बताना और आगे शुरू करना। मेरा ईयरफोन आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी बोलिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ हिंदी में बोलेंगे सब लोग। हेलो, हाँ बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, मैं रुचित खंडे की माँ बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। 276 रुचित खंडे। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ओझर गांव से बोल रही हूँ, छोटा सा गांव है, अष्टविनायक गणपति का जो गांव है वहां से बोल रही हूँ। हाँ रुचित ने ये 10 दिन तो बहुत ही एंजॉय किए, और हमें भी मतलब उसके बहुत से हिडन टैलेंट्स हमें पता चले। जो कुछ भी आपने होम प्ले दिए थे उसने तो बहुत अच्छे से किया है, उसने अपने आप से ही किए, मतलब हमारी ज्यादा मदद नहीं ली। आपने ऐसे लिखने को बोला था ना एक दिन, सेकेंड या थर्ड दिन आपने बोला था, तो उसने 10:30 पौने 11 बजे आपका सेशन खत्म हुआ तो वो तुरंत बैठ गया ऐसे लिखने। मैंने कहा अरे सो जा, कल लिखना। नहीं आई, मुझे अभी मेरे मन में आया है, मुझे अभी लिखना है। और उसने पहला ही, वो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र ग्रुप में था, पहला ऐसे उसने डाल भी दिया रात को, और फिर देखा भी, किसने देखा मेरा ऐसे। और बाद में उसने ऑडियो भी किया, बहुत कुछ अच्छा सा। वो आपने एज ए प्राइम मिनिस्टर आपने स्पीच बोला था, वो भी उसने अपने आप से किया। मैंने कहा मैं तेरा वीडियो लेती हूँ, बोला नहीं माँ मैं अकेले करूंगा। तो वो थोड़ा सा भीड़ में जाने से या ज्यादा लोगों के बीच में बोलने से थोड़ा सा शर्माता है,
लेकिन अपने आप अकेले अकेले में कर लेता है, लेकिन अब बाद में भी बाकी लोगों के सामने भी बोल सकेगा, ये मुझे मतलब पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है। तो उसने उसके नानी को वो वीडियो भेजा देखने के लिए, तो नानी ने फिर उनके फ्रेंड को भेजा, तो उनका भी बहुत अच्छा मतलब कमेंट आया कि रुचित बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसा वैसा। तो उनकी वजह से मुझे भी कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि अच्छा, रुचित की माँ को भी कॉम्प्लीमेंट मिले उसकी वजह से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा है, मतलब अब 2-3 दिन से तो वो अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, अपने आप से कर रहा है। हमने उसको कोई जबरदस्ती नहीं की, हमने पूछा भी नहीं। आप बोले ना कि आप लड़कों बच्चों को पूछना मत कि आपको क्या सिखाया और क्या, वो अपने आप बोलेंगे आपको। तो वो अपने आप ही अब बोला भी था, बोलता भी था। मैंने पूछा भी नहीं कभी भी, होम प्ले बता देता था, और अगर नहीं मूड था तो नहीं बता देता था, लेकिन अगले दिन बोलता था। अभी आज का भी होम प्ले उसने नहीं किया अभी तक, मैं पीछे लगी हूँ उसकी। तो वो बोला नहीं कल करेंगे, कल करेंगे, अभी है कल 12 बजे तक तो कर लेंगे हम। तो आज रिलैक्स करता हूँ मैं माँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे गए 10 दिन तो कैसे उड़ गए, फुल्ली एंजॉयड। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट जिन्हें बोलना है अपना माइक ये कर, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ जिन्हें बोलना है माइक अनम्यूट करके बोलिएगा। तो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं राकेश पांडे, रुद्रांश और वैष्णवी, मेरे बच्चों ने कोर्स किया। हम लोग PSSY का कोर्स पहले किया हुआ है और बहुत ही अच्छा सफर रहा ये। और ये जो आप लोगों का बताने का तरीका है, खेल में बच्चों को मतलब 2.5 घंटे के बाद जो मेन चीज मिलती थी मुझे, वो बच्चों के चेहरे पे जो खुशी रहती है वो एकदम नेचुरल, बिना कुछ कहे हंसते खेलते। नहीं तो आप 2 घंटे कहीं भी किसी क्लास में बैठा लीजिए बच्चों को, उसके बाद उनके चेहरे बुझे रहते। पर 2.5 घंटे बाद भले से वो बैठते वक्त थोड़ा इधर उधर करे, बट जब उठते वक्त वो जो खुशी रहती है वो अनलिमिटेड है। और वो हैप्पीनेस जो है हमेशा बनी रहे आप लोगों के आशीर्वाद से, मैं यही कहना चाहूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपका माइक अनम्यूट कर देना तो दूसरा कुछ बोलेगा। हाँ। जय गुरुदेव। हेलो, जय हाँ जी, गुरुदेव। जय गुरुदेव। हेलो, हाँ बोलिए। जय गुरुदेव। सुधीर फ्रॉम जलगांव। बोला थे क्या? हाँ बोलिए। सुधीर फ्रॉम जलगांव। हाँ, जय गुरुदेव गुरुजी। जय गुरुदेव। what I observe कि enhancement of confidence, enhancement of enthusiasm, enhancement of inner strength. I saw that. And she enjoying a lots of। और उसने जो वीडियो बनाया, वो वीडियो के ऊपर जो उसने शेयर किया, वो शेयरिंग के अंदर जो उसका कॉन्फिडेंस था, जो इंथुजियाज्म था, वो जो खुशी थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ, एंड रियली आई एम रैंचो, she get that, and that's the big thing for her life. So thank you very much all participants and Guruji. Thank you very much. थैंक यू जी, ग्रेट। हेलो, हाँ बोलिए। जय गुरुदेव। आप कहाँ मैं से हैं और वो बोला कीजिए। हाँ, मैं अद्वैत शुक्ला की मम्मी हूँ, 53 नंबर, मुंबई से वडाला से बोल रही हूँ सर। उन्हें अद्वैत ने अबाउट 3-4 इयर्स बैक कातर खड़क में एक प्रोग्राम भी किया था, वो रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है 8 दिन का। सो ये प्रोग्राम उसके लिए थोड़ा सा फैमिलियर था। एंजॉय तो किया सर, नो डाउट अबाउट इट। मैं अपने लिए एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ये प्रोग्राम बहुत ही सुंदर है, इसीलिए मैंने उसको वापस ये प्रोग्राम में डाला था, बिकॉज मुझे पास्ट एक्सपीरियंस था। सर, वन टिप फॉर मी एज अ पेरेंट, मैं देखती हूँ मेरा बच्चा पोटेंशियल बहुत है, नो डाउट अबाउट इट। जो भी कंसेप्ट, जो भी
प्रोग्राम देते हो फटाफट कर देता है, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे करता है। उसको बोलते हूँ Okay. कर ले, आज नहीं है कल सुबह तक कर ले, दोपहर तक कर ले, लेकिन नहीं, 4 बजे अरे अभी तो पोस्ट करना पड़ेगा और मम्मी पीछे पड़ी है, तो वो कर देता है। हालांकि दुख ऐसा होता है कि पोटेंशियल है तो क्यों नहीं कर रहा है सर, नहीं है तो समझ सकती हूँ, चलो ठीक है, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि पोटेंशियल है। तो सर एज अ पेरेंट आप मुझे क्या टिप देंगे? बिकॉज आई समवेयर फील Definitely. समवेयर इज लैकिंग, आई एम लैकिंग, नॉट चाइल्ड। ओके, मैं आपको वादा करता हूँ 2-4 दिन में एक पेरेंटल वर्कशॉप इसी टॉपिक पे फिर से लेंगे। वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच Okay. सर। यस सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, नेक्स्ट किसी को? हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी, हेलो, बोलिए। जय गुरुदेव सर। हेलो, हाँ बोलिए, जो भी बोलना है फटाफट बोलना शुरू कर दीजिए तो आप आ जाएंगे। हेलो, जय गुरुदेव। मैं हाँ, जय गुरुदेव, 205 बोलिए। सिद्धिमते नगर से बात कर रही हूँ। हाँ जी। सर, आपने जो वर्कशॉप लिया ना, वो एक बहुत ही अच्छा था। बच्चों ने इतना एंजॉय किया ना, उनके साथ हमने भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। और वो Very जो good. आप रोज उनको अलग अलग स्टोरी बताते थे, वो 2 घंटे कैसे बीत जाते थे वो पता ही नहीं चलता था। और मेरी बेटी तो बोलती है ये प्रोग्राम जो है ना हमेशा के लिए चलना चाहिए और रोज होना चाहिए। और जो Very good. नम्रता मैम थी ना, वो जो प्राणायाम लेती थी ना, बहुत अच्छे लिए उन्होंने। मेरे बेटी का थोड़ी सी खांसी आती है, अस्थमा जैसा है थोड़ा थोड़ा, वो थोड़ा सा उसको जरा अभी ठीक लगता है प्राणायाम करने की वजह से। और Okay. इतना एनर्जेटिक, इतना रात को सोती भी नहीं थी। जब क्लास खत्म होता है ना, उसके बाद वो इतना एनर्जेटिक रहती ना, और क्या करने का है क्या करने का, और कल कुछ क्या नया सीखेंगे हम। वो बिल्कुल ही रैंचो जैसे कर रही है, और खुद भी बन रही है और दूसरों को भी सिखा रही है। अभी घर में भी सभी उसके छोटे भाई को और सबको सिखा रही है। बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए हम आपकी पूरी टीम को और आपको धन्यवाद बोलना चाहते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट। जय गुरुदेव। हाँ बोलिए। हाँ, एक एक करके माइक म्यूट कीजिए। हाँ, कौन बोल रहा है? मैं जलगांव से राम महाजन की दादी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। 247 नंबर है उनका। आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, मैं दादी बोल रही हूँ उसकी। वो मेरे पास में हाँ। रहती है। उसके मम्मी पापा पुणे में रहते हैं। हाँ। तो क्लास करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी एसएसवाई टीचर हूँ, लेकिन वो बोलते हैं मराठी में कि सोनार से ही कान ठोकने चाहिए। वैसा हो गया। मेरा नहीं सुना, लेकिन आपका जरूर सुन रहा है। वेरी गुड। सिखाती थी तो मेरे प्राणायाम करता, कभी नहीं करता था, लेकिन आप कर रहे हैं तो आपके साथ में बहुत खुशी से कर रहा है। इसके लिए आप सबको धन्यवाद। उसको आईएसपी भी दिया था हमने बचपन में, तो उसको मराठी नहीं पढ़ा था हमको, तो डायरेक्ट पेपर पढ़ने लग गया मराठी। वेरी गुड। ओके, जय जय गुरुदेव। आपका माइक अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ हाँ, मैं 79 मयंक जोशी के पिताजी विजय जोशी बोईसर से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र। ओके। हेलो। हाँ, आपका हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, आपने जो कुछ टास्क दिए थे उससे मुझे ये पता चला कि बच्चों के थॉट प्रोसेस कैसे होते हैं, या उनको थॉट प्रोसेस जो आपने डेवलप किया कि बच्चों के मन में रहता है लेकिन वो बता नहीं पाते हैं, लेकिन इससे पता चला कि उनके दिमाग में क्या क्या रहता है, और वो कम्युनिकेशन उनका एक स्किल बहुत अच्छे से डेवलप हो गया कि उनके मन में बहुत रहता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इससे ये पता चला कि आपने जो टास्क दिए थे पीएम के बारे में, कुछ आप एसएपी हो, सेल्फ अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, उसमें मैंने उसको भी बोला कि पहले आप अपना थॉट्स लिख के रखो कि क्या क्या मन में आ रहा है, क्योंकि उसके मन में क्या है वो कुछ बच्चे बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वो थॉट प्रोसेस जो आया था उसको वर्कआउट जो लिखने के लिए बोला, तो उसमें एक एक उसके मन से जो बाहर निकला, तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि एक थॉट प्रोसेस आपने उनके मन में पैदा किया कि क्या अपने विचार कैसे व्यक्त करने हैं।
या एक उसको एक बेस मिल गया कि क्या मतलब जो बोला कि संकल्पना जो उसके माइंड में एकदम क्लियर हो गई। ये मुझे मतलब एक बहुत ही अच्छा लगा। बाकी वो तो टास्क वो अपने हिसाब से ही करता था, उसका ड्राइंग उसने किया है, सब जो मोबाइल स्टैंड उसने बनाया था वो उसने सही में एकदम अपने इनोवेटिव बनाया था उसने खुद ने। लेकिन ये थॉट प्रोसेस जो थी वो एक थोड़ी उसमें डेवलपमेंट हो गई, या अपने थॉट्स को कैसे दूसरों के सामने रखना है, ये इसमें बहुत आपके कारण ये सब हमारे लिए हेल्पफुल बहुत हो गया। इसलिए आपसे बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू। जय गुरुदेव। थैंक यू जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हेलो, बोलिए ना। हाँ, मैं रुचि सोनटकी की मम्मी हूँ। कहाँ से? पूना से हूँ मैं, रुचि सोनटकी की मम्मी। मेरी बेटी भी लास्ट मोमेंट पे ये करती है, कुछ भी ये दिए होम प्ले तो लास्ट मोमेंट पे वो करती है, स्टार्टिंग में कुछ करती नहीं। आता है तो उसको नहीं, तो लेकिन फिर भी अलसी। उसके लिए हम पेरेंटल वर्कशॉप लेने वाले हैं। ओके, पक्का लेंगे, प्रॉमिस। ओके। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नमस्ते सर। बोलिए। हम लोग अनन्या के पेरेंट्स हैं, 49 अनन्या। हम लोगों ने आपके साथ भी 2-3 अच्छे कोर्स किए हैं, और अनन्या के लिए भी ISP हम लोगों ने किए थे। तो वी आर हैप्पी टू हैव यू इन दिस सोसाइटी। और अनन्या को हम चाहते थे कि प्राणायाम, मेडिटेशन ये सब वो करे। हम लोगों ने किया है, हम लोग करते हैं, पर उसको वो करवाना वो काफी डिफिकल्ट था। पर आजकल ऐसा हो गया कि अनन्या हमारे पीछे पड़ती है, चलो सुबह उठ के योगासन करे, प्राणायाम करे, तुम्हें करना है क्या काइंड ऑफ। तो इट्स अ पॉजिटिव चेंज इन हर इन दिस लॉकडाउन पीरियड। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे नहीं लगा था कि एट द एज ऑफ 8 बच्चे इतने बड़े बड़े टॉपिक पे बोल सकते हैं या कुछ लिख सकते हैं, पर आपने वो करके दिखाया, एंड ये मेरे लिए तो एक अच्छा सरप्राइज था। आई एम हैप्पी अबाउट इट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सच टाइप ऑफ कोर्सेज ऑनलाइन, क्योंकि हम लोग फिलहाल पुणे में हैं, बट आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। और एक चीज है, अनन्या ये इंडियन कल्चर से थोड़ी दूर हो गई थी, और हमें इस कोर्स की वजह से वो फिर से अपने हिंदू संस्कृति को अटैच हो गए, विच आई लाइक द मोस्ट। तो हम और मोर कोर्सेज कनेक्टेड होने चाहते हैं। यस, तो आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज द कोर्स टू क्रिएटिंग द कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है बच्चों के अंदर, एंड दैट कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली विल वर्क। ओके, गुड। जय गुरुदेव। थैंक यू। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव। बोलिए। I'm parent. I'm father of Kshitij Aute, and his number is 35B. So हम लोगों का अच्छे से मतलब इस पे ध्यान था हमारे बेटे पे कि वो कैसे करता है। What we like the most is कि उसका sense of responsibility आपने जो दिया है, like I'm a self-appointed prime minister, so that is really appreciable. लेकिन आप ये भी सजेस्ट कीजिए कि हम लोग ये कंटिन्यूस मेंटेन कैसे रखें कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अभी तो आया है, बट इट मे हैपन कि कुछ दिनों के बाद वो फिर से थोड़ा थोड़ा भूल सकता है या रह सकता है उससे। तो वो मेंटेन करने के लिए आप कुछ सजेस्ट कीजिए। आई मीन सरप्राइज है लास्ट में, वही आज का सरप्राइज है लास्ट में। ठीक है, सो दैट्स द होल पॉइंट। प्रोग्राम बहुत अच्छे से बना है और आप बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, काफी मतलब पॉजिटिव चेंज है। थैंक्स अ लॉट। हम लोग भी SSY किया है, एंड हम लोगों में खुद में भी पॉजिटिव चेंज हम लोगों ने देखा है। सो वेरी नाइस इनिशिएटिव, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो। हाँ जी, हाँ। जय गुरुदेव। यशराज बोलिए। हाँ, यशराज झगड़े। मेरा नाम प्रिया झगड़े। सर, आपने जो प्रोग्राम लिया था, जो यशराज में इतने सारे चेंजेस आए हैं कि हम आपकी पूरी टीम का बहुत आभारी है। जो आपने होम प्ले दिए थे उसके लिए हमने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए। और जो आपने मतलब जो सब बच्चों के अंदर आपने रैंचो जगाया है वो ट्रिमेंडस है। जो हमारी संस्कृति है
उसकी नींव जो आपने बच्चों के अंदर डाली है वो बहुत जरूरी है। बच्चे योगा, प्राणायाम, इससे यशराज को बहुत प्रसन्न ऊर्जा मिलती है। और यशराज के अंदर जो डिसिप्लिन, एक्साइटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद में इतनी आई है कि अभी जो भी करता है ना काम वो 100% दे के करता है और पूरे दिल से करता है। ये बहुत सारे चेंजेस उसमें आए। और हम दोनों ने भी SSY किया है सर। और मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि सब पेरेंट्स का एक्सपीरियंस हमको सुनना है। तो थैंक यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए राजवर्धन, आपको बोलना है तो बोलिए, अपना माइक चालू करके रखें। हाँ कशिश जी बोलिए, किसे बोलना है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। 59 Kanish Setpa. We are from Dubai. Yeah. During this session, we have seen a lot of changes in my child. Great. Like he was waiting for the sessions and he was asking for all the updates about when is the session, what is the home play. I've seen that a lot of confidence on him, and he's taking his responsibility, even doing the yoga, pranayam. And I think this session we would like to join again also in the future. This is the first time we have joined with our child, and even we were sitting beside him, and while we are sitting with him, and we have seen a lot of changes on my child. So it is very useful. Very good. Have you done SSY जी? Yes. जय गुरुदेव। मैंने किया है SSY, इन्होंने नहीं किया, पर हम तो पार्ट है SSY का, तो कुछ बोलने का ही नहीं है। इस नंबर 1 तो हमारी आशा थी कि हमारे बेटा सीखे। तो हम जब इंडिया आते थे तो टाइम नहीं मिलता था, बैच स्टार्ट होती थी पर वो टाइम पे हम नहीं थे। तो इतना हम खुश है ना कि उसने सीखा कि यहाँ पे ये लॉकडाउन में ऑनलाइन आपने ये सेवा दी, बहुत अच्छा किया आपने, और हम थैंकफुल है आपके गुरुजी। और मेरे ब्रदर, एक्चुअली ये लॉकडाउन ने हमें बहुत पास में लाया। हाँ, दूर से बहुत पास आ गया। मेडिटेशन भी इतने अच्छे से ऑनलाइन सिखाया, इट्स अ ग्रेट। ओके। एक्चुअली हमारे ब्रदर इन लॉ है अंकित वाकोतर। He has passed all the information to us. Yeah. And we have informed the others also that this sessions there is on the Zoom. So probably many of them would like to join. Okay, great. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Jai Gurudev. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं बोल रहा हूँ अहमदाबाद अंकित से। भाई बोलिए। कैसे हो सर? हाँ, मैं परी का फादर बोल रहा हूँ। बोलिए। परी 6 साल कंप्लीट हुए हैं और 7वें साल में एंटर हुई है, बट उसको मैं ये कल्चर के अंदर ऐसा बहुत अच्छा लगता है। वो सत्संग चालू होने से पहले आधे घंटे से पहले बोलना चालू कर देती है, पापा टाइम हो गया, पापा टाइम हो गया, पापा अभी चालू कर दो, कोई तो आ गया होगा, अभी चालू कर दो। तो अंदर से जो सीखने के लिए जो चीज जस्ट बोलती है ना, तो वो अपने आप आसानी से सीख सकती है। तो उतना अच्छा मेडिटेशन, प्राणायाम, यूं हम लोग है ना वो विंडो में से थोड़ा थोड़ा खोल के देखते थे कि कितना मस्त कर रही है। जैसे नमोनिया। तो बहुत अच्छा लगा सर, और आपका जो 100% था ना, वो परी में भी 100% दिखा हमको। जय गुरुदेव। वेरी वेरी थैंक यू सर। जगह नहीं इससे। जय गुरुदेव सर। हाँ जय गुरुदेव सर। हेलो, सही है। हाँ बोलिए ना। वो तो क्या करेगा अपना। जय गुरुदेव सर। सार्थक 265 सार्थक की माँ बोल रही हूँ सर। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, बहुत अच्छा, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी 2-3 पेरेंट्स ने जो बोला है
बच्चों में जो पोटेंशियल रहता है वो आखिरी स्टेप पे नहीं करते, मेरा भी वही प्रॉब्लम है सर। सार्थक में पोटेंशियल है पर जब तक उसकी एग्जाम नहीं आती है, कोई आखिरी स्टेप नहीं आती तब तक वो करता नहीं है। हेलो। हाँ, गुड, अच्छा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे जरूर। थैंक यू सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर नितिन मेवाड़ा नहीं जा रहा। हाँ बोलिए। आयुष ध्रुवील 56 57 नितिन मेवाड़ा। हाँ बोलिए, मत पहचानता हूँ मैं। मुझे ब्लड प्रेशर वगैरह चेक नहीं करता है? मैं बहुत किसका आवाज आ रहा है? माइक, किसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे कोई? हेलो, प्लीज आपके सारे माइक म्यूट कर दीजिए। हेलो, बोलिए नितिन जी। गुरुजी, आयुष में बहुत चेंज आया है। वो अपना काम 100% ही पूरा करता है और रात को भले 12 भी बजा रहेगा तो भी एनर्जी रहता है। कैरम खेलो पापा साथ में, कुछ भी मतलब खेलना उनका चालू ही रहता है रात को 12 बजे भी। और आपके साथ में हर बार, जितनी बार आपके साथ में मैंने उसको कच्छ में भी भेजा है, हिमालय में भी भेजा है, MVP प्रोग्राम भी करा है, लेट को भी किया है। और उसका टीचर भी कभी वो झूठ नहीं बोलता। इतने सारे प्रोग्राम बहुत मतलब हर टाइम उसका बढ़ते ही जा रहा है सर एनर्जी। और मतलब जो झूठ नहीं बोलता है, डर निकल गया उसके मन में से। मतलब मैं आपको पता नहीं सकता, बहुत चेंज हुआ है सर। सर गुरुजी, मुझे याद है वो पहला कैंप था हिमालय के कैंप में, मुझे याद है हिमालय के कैंप में आया था ना, मनाली के। हाँ, मनाली के कैंप, मनाली कैंप में याद है। और मैंने कच्छ कैंप में देखा था, बहुत डिफरेंस था उसमें सर। बहुत चेंज हुआ है। अभी भी देख रहा हूँ मैं। गुड, अच्छा है, कीप इट अप। झूठ नहीं बोलता सर, टीचर भी बोलते हैं। होमवर्क नहीं किया रहेगा ना तो हाथ आगे करता है, टीचर आज मैंने होमवर्क नहीं किया है। बराबर, और मस्ती भी उतना ही करता है। बहुत मस्ती करता है। थैंक यू गुरुजी, आपकी वजह से ये सब चेंजेस है उसमें। ओके, धन्यवाद जी, थैंक यू। गुरुदेव। जय गुरुदेव। I am parent of from Pune. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, आप बोलिए। I am parent of Rajvardhan from Pune. So he enjoyed a lot of this session, and during sessions we observe he was always enthusiasm, and he was really actively participated on all the games which was taken by Namrata ma'am. So some questions, bringing up some elements from the house. Really enjoyed very much, and also he enthusiastically participated all the home play, and also we surprised about his thought after being the self-appointed prime minister. Whatever his thought is spoken in his video, we also don't know. And such thoughts coming from to his mind in this childhood, thanks to all the SSP team taken efforts for this childhoods. Thanks once again to all the SSP team. थैंक यू। आपका माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। मैं निष्का लड्ढा 83 नंबर की मदर बोल रही हूँ सर। सर थैंक यू फॉर कंडक्टिंग सच ए गुड प्रोग्राम। मेरी जो डॉटर है उसके बिहेवियरल चेंजेस मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। एक्चुअली वो कई बार बहुत जल्दी एंग्री हो जाती है या फिर उसकी कोई बात नहीं होती है तो वो गुस्सा होने लगती थी, तो वो और कभी कभी क्राइंग भी था उसका। तो फ्रॉम लास्ट 4-5 days शी हरसेल्फ रियलाइज्ड कि मम्मा आजकल मैं रोती भी नहीं हूँ, मम्मा आजकल मुझे गुस्सा भी नहीं आता है। तो दिस इज द गुड चेंज आई फाउंड इन हर। थैंक यू वंस अगेन एंड थैंक्स टू योर होल टीम सर। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ बोलिए, आवाज आ रहा है। हाँ, मैं स्वाति देशमुख। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू एंड ऑल। बहुत बच्चों को दिया
नम्रता मैम जो बहुत अच्छे प्राणायाम देती थी, ज्योति माँ बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाती थी, इससे बच्चे बहुत इंस्पायर, दीपाली माँ, उनके साथ भी बच्चे ने बहुत एंजॉय किया। विनोद जी, मुकुंद जी, आप सबका बहुत बहुत थैंक्स। हमारे अंदर के डेंचो को जगह दिया। बच्चों में जो था ना, मेरा ज्यादा कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन इस बार उसने बहुत अच्छे पार्टिसिपेट किया, बहुत एंजॉय किया। बच्चों की एनर्जी थी ना, कैसे मुझे तो हैंडल ही नहीं करने आती थी पहले, बहुत झगड़ा करती थी। आप उनकी अच्छी दिशा में आपने कन्वर्ट, बहुत अच्छा कर रहे हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो भी 100% कर रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और उनसे मैं भी बहुत इंस्पायर। हेलो, हाँ बोलिए। दीपाली, हाँ सर। जिनके माइक चालू है वो अनम्यूट किया करना, म्यूट किया करो। सर वो जो वीडियो पे है ना, वीडियो पे नहीं ऑडियो पे है ना, उनका अनम्यूट नहीं हो रहा है। उनको रिमूव कर दो। ओके। जय गुरुदेव। हाँ, मैं आस्था और विष्णु की मम्मा बोल रही हूँ पुणे से। मैं क्लास जब चालू था तो विष्णु कभी अनविजिबल हो जाता था, ये सारी चीजें चलती रहती थी, बट वो उसमें से क्या लेता है आई डोंट नो, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी है कि पहले कुछ बात नहीं सुनना, मतलब अपनी ही धुन में रहना, तो वो रैंचोनेस उसमें दिखती थी, पहले थी क्योंकि आईएसपी तो थोड़ा समझ में आता था कि हाँ ये चीज है, उसको मेंटेन करनी है, लेकिन वो सारी बातें अभी आराम से मतलब मस्त सुनता है, जो भी बातें बताओ ना एकदम कुछ तो चेंजेस है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही कि वो क्या चेंजेस है, लेकिन वो दिख रहा है। जब क्लास चलता था तब मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई तू थोड़ा सुन ले क्या बता रहे हैं, तू थोड़ा बैठ, ऐसे लगता था, बीच बीच में चलता रहता था, लेकिन वो इतने दिनों के बाद वो समझ में आया कि वो कुछ भी करता था लेकिन कुछ तो वो इसमें से उठाया है, क्या उठाया वो आई कांट अंडरस्टैंड और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही। और आस्था तो मस्त, उसका कल रात को 11 बजे वो बोलती है, घर पे बिठाया सबको लाइन में, फिर बोली मम्मा आप बताओ मुझे, आप सुबह से शाम तक क्या क्या काम करते हो घर में। तो मैं भी पहले सोचने लगी कि मैं क्या बताऊं उसे, तो मैंने जो बताना शुरू किया ना, बोले ऐसे नहीं, घर का काम जब दूध लेते हो उठ के तब से लेके शाम तक सोते हो तब तक का सारा काम बताओ। फिर उसने डिवाइड किया कि अभी नेक्स्ट डे ना इतना काम मैं करूंगी, आप सिर्फ 2 ही काम करोगे, बाकी का सारा इतना मैं करूंगी, इतना विष्णु करेगा, इतना दूसरा कोई है तो वो करेगा, ऐसे चाचू, उसके चाचू है घर पे तो वो करेंगे, ऐसे सबको डिवाइड किया। और जैसे मैनेजमेंट करते हैं ना वैसे वो स्किल और सारी चीजों में वो क्विट कभी नहीं करती, मतलब बोलती है कि आई कैन डू इट, नेवर से क्विट, वो उसके दिमाग में एकदम बैठ गया है। तो मस्त, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट 2-3 शेयरिंग और लेंगे फिर हम आगे की बातें करेंगे। हेलो, हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं डॉक्टर जय गुरुदेव डॉक्टर। जय गुरुदेव गुरुजी। खूब छान, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आर्यन और दर्शन भागवत के पेरेंट्स, हम दोनों यहाँ बैठे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये सेशन में हमें दोनों में बहुत ही फर्क जान पड़ा है। एक ध्यान में आया कि वो भी अभी आज बोल रहे हैं कि पापा मम्मी आप रोज बोलते थे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, खुद का पानी खुद लेना चाहिए, बिस्तर खुद लगाना चाहिए, उठाना भी खुद का खुद चाहिए, स्कूल जाते वक्त खुद का खुद सब संभालना चाहिए, कोई घर पे मेहमान आए तो कैसे बोलना चाहिए, ये तो आप पहले से बताते थे, लेकिन आज हमें गुरुजी ने अच्छी तरह से बोला कि ये सब का एक शॉर्टकट है, जो कि वो रैंचो है, और वो रैंचो क्या होता है ये हमें बनना चाहिए।
तो ये बहुत ही अच्छे तरह से उनको समझ में भी आया, जो कि हम कभी कभी पेरेंट्स, मैं सोचता हूँ हर एक पेरेंट्स बच्चों को थोड़ा सा डरा धमका के बोलते थे कि जाओ खुद के लिए पानी लेके आओ, जाओ चपाती लेके आओ, जाओ सब्जी लेके आओ, जाओ झाड़ू लगाओ। लेकिन सर ने एक अच्छी तरह से और हंसी मजाक में उनको सिखा दिया कि नहीं, ये तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव टू डू इट। इसको किसी को बोलना अच्छी बात नहीं है, जो कि हम छोटे बच्चे हैं, ये सब कुछ हम खुद करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भी ये बहुत दिनों बाद ऐसा होने लगा हमारे घर में कि पेरेंट्स पहले सोते हैं और बच्चे बाद में सोने लगे। हम थक के आते थे, घर पे आते थे और खुद आराम करने बैठते और हम दोनों पेरेंट्स हम सो जाते थे, लेकिन ये 10:30 पौने 11 बजे तक बच्चों का एंटरटेनमेंट और जो भी आपका सेशन है वो चलता रहता था। और सुबह सुबह खुद उठते ही बोल देते थे कि पापा रात को ऐसा हो गया, गुरुजी ने ये बोल दिया, वो बोल दिया, हमें आज ये करना है, वो करना है, आज का सेशन नहीं है लेकिन परसों है, उसमें हमें ये बोलना है, ये करना है। ये उनका जो खुद का इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाई दिया, वो सबसे अच्छी बात लगी, जो कि हम आज तक कर नहीं पा रहे थे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए। जय गुरुदेव। हाँ जी। अच्छा, मैं रुचा चावड़ा का फादर बोल रहा हूँ, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। गुजरात अहमदाबाद से। तो पहले दिन तो वो बैठी तो उसको ऐसा लगा कि ये क्या है, ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो थोड़ा डायलेमा में थी कि कैसे इसमें तो क्या सिखाएंगे करके। तो एक दिन तो ऐसा लगा, लेकिन बाद में तो एकदम से उसको बहुत मजा आया। और चेंजेस मुझे लगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसमें ज़्यादा आ गई, कोई रिस्पॉन्सिबल क्या करना है। और उसने पूरा प्रोग्राम बहुत ही एंजॉय किया। पहले मतलब ऐसा था कि वो गुस्सा उसका बहुत ज़्यादा है, बाद में जल्दी से गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे ये सब अभी मतलब बहुत चेंज लग रहा है उसके अंदर। और जो खुद करना है और अच्छा करना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है, वो सबसे ज्यादा आ गया उसके अंदर। और ये पूरे प्रोग्राम में पूरे फैमिली को भी इन्वॉल्व किया कि वो क्या करता है, क्या है, क्या नहीं है, तो सारी बातें करती है और उसे अच्छा लगा। मतलब बहुत ही चेंज आया और पूरा एंजॉय किया। जय गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए ना। हेलो। हाँ बोलिए आप। चर पवार बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। चर पवार बोल रहा हूँ, स्वामी पवार पप्पा। जब से मैंने SSY किया था तब से एक मन में इच्छा थी हमारे बच्चों के लिए, हमारे फैमिली के लिए भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस दिया जाए, तब से इच्छा थी। तो ये लॉकडाउन की वजह से ये भी अपॉर्चुनिटी मिल गई। जब से बच्चे स्कूल में जाते थे तब से दिल में लगता था कि जो कुछ सिस्टम जो है एजुकेशन सिस्टम, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसमें कुछ अलग पोटेंशियल लड़कों का है जो बाहर निकल सके, ऐसी कोई सिस्टम आ जाए। तो एक झलक अपने इस ऑनलाइन जो प्रोग्राम था इस लॉकडाउन में, इसमें बहुत अच्छी झलक इसमें दिखाई दी। लड़कों के अंदर जो कुछ भी उनका जो पोटेंशियल छिपा हुआ है वो कैसे बाहर निकाला जाए, वो आपकी इस कला ने, हमारा तो हमने SSY में एक्सपीरियंस लिया था, इसके साथ में बच्चों का कैसे निकाल सकते हैं, ये भी एक्सपीरियंस हम मतलब अनुभव कर सके। मेरी लड़की, मेरी 3 भांजियां और भतीजा भी है अहमदनगर से, पूना से, सब लोग ये एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत सी बात मतलब घर में बातें नहीं कर सकते थे, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल जो है बच्चों का बहुत सारा इम्प्रूव है। ये मतलब ये समझ में आ रहा है, अभी बहुत सारे चेंजेस उनमें दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। नेक्स्ट किसी को? दीपाली तुझा माइक म्यूट कर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ बोलिए ना। परीक्षा मात्र तो दिल से शुक्रिया। आपकी आवाज नहीं आ रही। राजवर्धन माइक बंद कीजिए।
तो मैंने आपका। हेलो हाँ जी बोलिए। लास्ट 5 साल सर आप हेलो हेलो हाँ बोलिए। हेलो हाँ आपकी सर आवाज मैं सुन ये रही है, बोलना अभी चाहती बोलिए। थी कि लास्ट 5 साल से मैं जो ना कर पाई आपने वो 10 दिन में करवाया, क्योंकि मेरा बच्चा मैं 5 साल से हमेशा उसको बोल रही हूँ प्राणायाम करो, योगा करो, तुम्हें जरूरत है, तुम ओबेस बनते जा रहे हो। पर मैं 5 साल में कभी उसको देखा नहीं उठते हुए, सुबह 6 बजे उठ के वो प्राणायाम करता है, शक्ति योगा करता है। मतलब वो देख के ना मुझे बहुत दिल से खुशी हो रही है। और मेरे बच्चे के बारे में मैं किधर तो रिंग मास्टर बन रही थी, वो मुझे समझ में आ रहा था, लेकिन अभी उसका जो मैंने देखा है उसका बदलता हुआ स्वभाव, मतलब मेरे बच्चे में ये खूबी है कभी मुझे पता ही नहीं थे, क्योंकि अब तक आपने जितना भी होम प्ले किया है ना, दिया है, वो कभी उससे मगअप करवा के नहीं मुझे करना पड़ा। वो जो भी सेल्फ अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर भी बना, तभी उसने जो भी पॉइंट्स डाले वो खुद के पॉइंट्स डाले, मतलब उसका इमेजिन वर्ल्ड इतना बड़ा है। वो मुझे इस सेशन की वजह से पता चला कि मुझे उसके जैसे पढ़ाई बहुत ऐसे करवानी पड़ती है, मगअप करो मगअप करो करो करो, आपका कौन सा भी होम प्ले मतलब करो करो करके उसके पीछे पड़ना नहीं पड़ा। तो ये बहुत बड़ा चेंज लग रहा है मुझे अभी। वो इसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। हेलो हाँ हेलो मनीषा जी आपका माइक म्यूट कर लीजिए। हेलो 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 हाँ बोलिए। हेलो 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 अर्नव खंडेलवाल बोले। हेलो हाँ बोलिए ना। हेलो अर्नव 314 आप बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं 314 अर्नव खंडेलवाल का फादर बोल रहा हूँ। सर पहले तो मैं सब लोगों के बिहाफ पे आपको थैंक्स करना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम सब लोगों के लिए दिया है, बना के क्राफ्ट करके किया है। हेलो हाँ बोलिए, सुन रहे हैं आपके। आवाज नहीं आ रही। सुन रहे आप बोलिए। हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। हेलो हाँ जी आवाज। नेक्स्ट कोई है? दो शेयरिंग और लेंगे फिर हम। हेलो हाँ बोलिए अर्नव जी। कल्पेश जी बोलिए, आप ऑनलाइन हैं। हाँ हेलो जय गुरुदेव। मैं धनवी और तीर्थ की मदर बोल रही हूँ 102-147 पुणे से। मुझे सब अच्छा लगा, आपका जो सीक्वेंस है भजन स्टोरी प्राणायाम, उसमें वो बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्व होते हैं। शायद क्लास ज्वाइन करने के टाइम पे शायद थोड़ा किचकिच होता है कि अबे टाइम हो गया चलो मैं बैठता हूँ, लेकिन एक बार आपका जब सेशन स्टार्ट हो जाता है पूरा 2-2.5 घंटा बहुत खुशी से कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट डे हमें स्टोरी भी सुनाते हैं। और जो आपका एक टॉपिक था सेल्फ अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर, उसके लिए उसने बहुत अच्छे से तैयारी की और पहले पूछा कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ इंडिया, और फिर सारे टॉपिक हमने बताए, जैसे सब रिजर्वेशन जो उसने कभी उसके टच में ही नहीं आए थे। तो रिजर्वेशन है, करप्शन है, स्वच्छता अभियान है, बहुत सारी बातें हुई और फिर उसने खुद से स्पीच तैयार की। तो वो जो बड़ी बड़ी बातें हैं जो उसके ध्यान में भी कभी नहीं आई, उसके बारे में वो सोचना उन्होंने स्टार्ट किया। और वो भजन में भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो जाता है कि खुद से वो डांस करता हुआ दिखता है। तो बहुत अच्छा लगा कि वो पूरा 2-2.5 घंटा एंजॉय करके कर रहा था। इसलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। गुड, नेक्स्ट किसको? जय गुरुदेव। पाटस से जय गुरुदेव। मैं पार्थ देशमाने का पिताजी बोल रहा हूँ। आप सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत आभारी हूँ।
आपने प्रोग्राम डिजाइन इतना अच्छा किया है और आपको जो सभी टीम ने अच्छी तरह से दीपाली माँ, ज्योति माँ, नम्रता माँ बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और बच्चों में बहुत अच्छे गुण दिखने लगे हैं और मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव, हम्म, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए अनीता जी, बोलिए। नमस्ते। जय सर, मुझे ये कहना है मेरा बच्चा बहुत अच्छा तरह से बात भी मानता है और सब कुछ अच्छी तरह से करता है। सुबह जल्दी उठ के प्राणायाम भी करता है। मुझे इतनी ही इच्छा थी मेरा बेटा भी योगा करे, प्राणायाम करे, जैसे मुझे गुरु का आशीर्वाद मिला है उसे भी मिल गया। यही मेरी इच्छा है। गुड, मिल गया। ग्रेट। नेक्स्ट। जय गुरुदेव। हाँ जी, बोलिए। जय गुरुदेव। हाँ बोलिए। मैं लास्ट शेयरिंग लेंगे हम। बोलिए। जय गुरुदेव। हाँ, मैं 150 अदिति जोगी की मम्मी डॉक्टर दिव्यानी जोगी फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात से बोल रही हूँ। मुझे सच में आप लोगों की टीम को पहले तो धन्यवाद करना है। यू गाइस आर रॉक और आपने बहुत ही अच्छी तरह से ये प्रोग्राम बनाया। हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम प्रोग्राम था। एक्चुअली मेरी बेटी डिसिप्लिन वाइज और सब काज अच्छी तरह से, बट आई थिंक सब बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ होता है। रेंचो हर एक बच्चों के अंदर होता है, बट उसे जगाने वाला एक गुरु चाहिए, तो वो आप थे और आपकी टीम थी। तो सच में आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और आई थिंक हम लोगों को सब बच्चों के लिए एक जोरदार ताली बजानी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनके पेरेंट नहीं बनते, यू आर द सेकंड पेरेंट। हम तो है ही, हम जन्म दिया है, लेकिन आपने उनको मार्गदर्शन देके सही राह दिखाना काम आपका है। तो आई थिंक सो बच्चों के लिए और आपके लिए थैंक यू वेरी मच। और एक क्लैप, आई फील एक क्लैप जोर से आपके लिए और बच्चों, सब बच्चों के लिए क्लैप बजाए तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। तो अहमदाबाद में डॉक्टर हैं? आप अहमदाबाद में हैं डॉक्टर? हाँ 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 हाँ। ओके। बिजी शेड्यूल चल रहा है फिलहाल या ओके है? हाँ, आप नहीं, अभी बिजी चल रहा है हमारा बहुत सारा, लेकिन उसमें से भी मैं भी बिकॉज मैं योग के और उसका मेडिटेशन का भी करवाती हूँ, सबको बोलती हूँ इन नेचुरल वे में उसमें, तो बहुत ही अच्छी तरह से। बस थोड़ा सा अहमदाबाद में अभी कोरोना का बढ़ रहा है, बट कोई बात नहीं। इस तरह से अगर हम एक्टिविटीज करते हैं तो लोगों की नेगेटिविटी भी दूर होती है और वो पॉजिटिव रहते हैं। मेन थिंग इज पॉजिटिविटी बहुत होनी जरूरी है। सो इट्स वेरी नाइस। अभी धीरे धीरे कवर हो रहा है, बट नाइस, अच्छा। थैंक यू। थैंक यू। ओके जी, गुड। अभी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं आयुष की मम्मी हूँ पालघर से। बोलिए। उसको तो अच्छा लगता है, उसको ज्योति माँ की स्टोरीज बहुत पसंद आती है, लेकिन प्राणायाम करते समय बहुत बोर हो जाता है, एक जगह बैठता ही नहीं है। हाँ हाँ। और बाकी उसका ड्राइंग भी अच्छा लगता है, लेकिन वो स्पीच वाला ही पहले दिन तो वो बहुत बोर हो गया था, नहीं करूंगा नहीं करूंगा। बाद में वो खुद से ही करने लगा। और इसके साथ में मेरी छोटी बच्ची है 2 साल की, जब आपका प्राणायाम शुरू होता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो वज्रासन में बैठती है और बोलती है मुझे दूसरा मोबाइल चाहिए बैठ करने की, और वो बहुत बाद वो ब्रीथ करती है और प्राणायाम में बैठ जाती है। और सुबह का वो हम सेशन करते हैं तो उसका महामृत्युंजय वो मंत्र पूरा हुआ है, आप शुरू बोलते हो तो वो बोल देती है। ओके, वेरी गुड, गुड, ग्रेट। सभी पेरेंट्स के लिए तालियां बजाएंगे। मुझे माफ करना, मैं सबके शेयरिंग इस इतने टाइम में नहीं ले पाएंगे हम लोग, इसलिए आपको जो भी फिर कुछ भी बताना है तो आप कृपा करके मुझे बाद में मैसेज डाल दीजिएगा। अभी आप सब लोग अपने माइक म्यूट कर लीजिए सो दैट मेरी आवाज आप सुन पाए।
दीपाली जी सबके माइक म्यूट कर दीजिएगा। दीपाली माँ, ओके। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अच्छा एक बात और, हमारी टीम में से कोई शेयर करना चाहता है? कोई होम प्ले टीम वाले हैं और किसी को शेयर करना है तो प्लीज हाथ ऊपर कर दीजिए, आपका माइक अनम्यूट कर देंगे। नम्रता माँ आपको कुछ बोलना है, ज्योति माँ आपको कुछ बोलना है, विनोद जी आप भी है, तो जो भी टीम में से है कुछ बोलना है तो फट से बता दीजिए। नहीं है कोई? ओके, वेदांत राजा, विकास जी आपको कुछ बोलना है? माइक अनम्यूट कीजिए आपका। जय गुरुदेव। बोलिए बोलिए। ये क्लास तो ऑनलाइन करने के बाद वेदांत और श्रावण में बहुत चेंजेस आए हैं और हमें भी अच्छा फील हो रहा है कि हम हर बच्चे को होमवर्क देख रहे थे। अच्छा लग रहा था जैसे कि हम ही कर रहे हैं और बहुत बहुत आनंद मिला ये 10 दिन में ना, वो होम प्ले देख के, वो उनका जो ड्राइंग था वो देख के बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। जय गुरुदेव। थैंक यू, थैंक यू। ओके गुड। तो अभी जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 स्टेप होती है। एक होता है कॉन्सेप्ट। आप सब लोग मुझे अभी सुन पा रहे हैं ना? हाथ ऊपर करके बता देना मुझे। ओके, तो एक होता है कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड क्लियरिंग द ब्लॉकेज, और तीसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो ये जो प्रोग्राम जो फर्स्ट लेवल पे मैंने जो डिजाइन करके अब तक हमने जो बच्चों को दिया, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर सैप इंडिया है या फिर IQ में 100%, आई एम रैंचो, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, समझ में आ रहा है आपको? ये कॉन्सेप्ट को जीवन में उतार के उसका एप्लीकेशन जीवन में लाना, ये 10 दिन का काम नहीं है। ये इमीडिएट 10 दिन में क्लास हो गया तो आपका बच्चा रिस्पॉन्सिबल बन गया एंड ही इज लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों को एक एनर्जी जो होती है ना, उस एनर्जी को डायरेक्शन थ्रू दिस कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है, तो जैसे मैंने कहा कि हमने उनके अंदर एक कॉन्टेक्स्ट डाल दिया, एक आइडिया डाल दिया, एक कॉन्सेप्ट डाल दिया। अब उस कॉन्सेप्ट को वो अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से थोड़ा थोड़ा समझते हैं, और जब थोड़ा थोड़ा समझते हैं तो थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन में आता है। लेकिन ये इज नॉट अ 10 डेज प्रोसेस, ये 8-10 दिन का प्रोसेस नहीं होता है। ये बच्चों के लिए रिपीटेशन 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 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जैसे समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट पता चल गया योगासन, प्राणायाम, जो शक्ति क्रिया हमने डाली है, ये तो यूनिक कॉम्बिनेशन है, शक्ति क्रिया 1 एंड शक्ति क्रिया 2, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये यूनिक कॉम्बिनेशन करके हमने उसके साथ समाधि अटैच की है, राइट? तो मैंने आपको लगभग आई थिंक 5 प्रकार की समाधि डाली हुई है, 5 टाइप के समाधि डाली है। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? आ रही है ना मेरी आवाज? सर आवाज नव्हती। अभी आ रही? हाँ आता आवाज येते। आ रही है? हाँ आता येते आ रही आवाज। है अभी। ओके, तो मैं क्या कह रहा था, कॉन्सेप्ट एक संकल्पना, दूसरा पार्ट होता है संकल्पना को समझना और उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, अस्तित्व में लाने के लिए मेरे अंदर जो पहले से बने हुए संस्कार या धारणा होती है उसको तोड़ के इम्प्लीमेंटेशन में लाना। ये 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में हमने कॉन्सेप्ट अंदर डाल दिया, अब उस कॉन्सेप्ट को बार 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 अंडरस्टैंडिंग में लाना होता है, क्योंकि बच्चों को एक दिन में बता के नहीं चलता है, उनके लिए कंटिन्यू इस वो एनर्जी लगता है, कंटिन्यूस एनर्जी में आगे लेके जाना होता है। और दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना भी ज्ञान लो, कितना भी ज्ञान
इस दुनिया में ले लो, कितने भी कॉन्सेप्ट लेके आओ, लेकिन जब तक आप साइलेंस या ध्यान या समाधि ये नहीं करते हैं तो सारा का सारा ज्ञान यूजलेस है। अभी बच्चों के इसमें हमने क्या किया, मैंने जो समाधि अभ्यास बच्चों को डाले हैं, समाधि से होता क्या है, तो समझो एक ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है और आपको वहां पे कुछ लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको पहले उसमें जो लिखा है वो सब क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा। तो जब भी बच्चों को अगर कोई कॉन्सेप्ट देना है और उस कॉन्सेप्ट में आगे लेके चलना है तो पहले उनके ब्लैक बोर्ड में जो लिखा गया है उसको इरेज करना होता है, और वो जब तक इरेज नहीं होता है तब तक कितना भी ज्ञान लेंगे तो भी बेसिक जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जैसा बना हुआ है वैसे ही वो ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ समाधि से एक काम किया गया कि वो जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पहले जो अलग अलग धारणा है उसको हमारी बुद्धि की अंडरस्टैंडिंग से उस धारणाओं को तोड़ते जाए और फिर नई धारणा उसमें डालते जाए। और इसीलिए ये बच्चों में जो आपको इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं ये इसीलिए दिखाई दे रहे हैं कि वो समाधि, अगर वो समाधि नहीं है, वो मेडिटेशन नहीं है और मैं कितना भी ज्ञान दूं, दैट इज यूजलेस, वो ऊपर का सुपरफिशियल ज्ञान हो जाएगा सिर्फ। तो ये सब वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ समाधि। मैंने बच्चों के लिए जनरली टेस्ट होता है ना कि अलग अलग एक ही टाइप का समाधि बिठा दो और करने के लिए बोलो तो वो भी बोर हो जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से अगर उनको अलग अलग ध्यान दिया जाए तो वो करते हैं। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसमें मैंने आपके लिए, मैं ये चाहूंगा कि ये बच्चे एटलीस्ट अगले 3 महीने के लिए हमारे साथ रहें, एटलीस्ट वंस अ वीक, सो दैट हम इस एनर्जी को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग और क्लियरिंग द ब्लॉकेज और इम्प्लीमेंटेशन में ला सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है, हाथ ऊपर करके बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट 3 महीना के लिए हफ्ते में एक बार 2 घंटा ये बच्चे हमारे साथ रहे, सो दैट वो जो आगे लेके जाना है और वो बार बार उनको वो डायरेक्शन देते रहना है, वो कंफर्टेबली हम लोग उसे कर पाएंगे, राइट। अब इसमें 2 पार्ट है, कुछ बच्चे छोटे हैं, मतलब 8 साल से लेके 13 साल तक के बच्चे और 13 साल से ऊपर के बच्चे, दोनों के अंडरस्टैंडिंग में फर्क होता है। 13 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको जो बताने की भाषा है वो अलग भाषा से बताना पड़ता है, और जो पहले मतलब 13 साल से पहले के बच्चे हैं उनको अलग ढंग से बताना पड़ता है, उनका अंडरस्टैंडिंग और उनका ब्लॉकेज क्लियरिंग अलग होता है। जो बड़े बच्चे होते हैं उनका ब्लॉकेज क्लियरिंग अलग होता है। तो इसीलिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि 2 ग्रुप हम करेंगे, 8 साल से लेके 13 साल तक और 13 साल से लेके आगे तक, ऐसे 2 ग्रुप में फॉलोअप सेशन अगले 3 महीना के लिए वंस इन अ वीक, और पूरे हफ्ते के दौरान उनके लिए कोई ना कोई टास्क रहेगा, उनके लिए कोई ना कोई होम प्ले रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगा, वो हफ्ते भर करते रहेंगे और हफ्ते भर बाद हमसे फिर से मिलते रहेंगे। और बीच बीच में वीडियोस रहेंगे जिसके थ्रू वो जाएंगे और वो कॉन्सेप्ट उनके क्लियर करना, वो साइकोलॉजिकली क्या करना है वो मैं करता रहूंगा। वो डिजाइन मैंने ऑलरेडी तैयार रखा है 3 महीना के लिए। तो इफ यू पेरेंट्स आर रेडी तो हम ये कर सकते हैं। आर यू रेडी? मुझे हाथ ऊपर करके बताइएगा। एवरीवन इज रेडी? वंस इन अ वीक, राइट। तो बड़े बच्चों के लिए मैंने सोचा है फ्राइडे, एवरी फ्राइडे इवनिंग 9 से लेके 10:30 तक उनका सेशन होगा, और जो छोटे बच्चे हैं उनका मंडे होगा, मतलब छोटे मतलब 13 साल से कम, 8 से 13 साल के इसमें होंगे, वो मंडे को रात को 9 से 10:30। अभी 9 से 10:30 ये टाइम क्यों है? ये एक्चुअली कोई डिजाइन नहीं था ये टाइम रखना है, लेकिन ये टाइम रखने से मुझे अभी जो बेनिफिट मैं समझ रहा हूँ, होता क्या है जब बच्चे सोने के टाइम में आते हैं, आपको ये बात मालूम है कि नहीं मुझे पता नहीं है, कि रात को सोते वक्त जो थॉट हम लेके सोते हैं वो रात भर
हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, राइट? वही थॉट सुबह उठने के बाद भी होता है, मतलब रात भर मेरी ऊर्जा, माय एनर्जी उस थॉट के ऊपर काम कर रही होती है। अभी हम यहाँ से हर रोज जब 10:30 बजे बच्चे सोते थे, मतलब वो सब ध्यान करके वो जो एक स्टोरी लेके कॉन्सेप्ट लेके सो जाते थे, तो बहुत हद तक चांसेस ये है कि बच्चों में, वो किसी पेरेंट ने शेयर किया कि वो क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो अपने आप वो सब करने लग गया। वो बता नहीं पा रहे कि उसमें क्या हुआ है, लेकिन अपने आप होने लग गया। तो दिस इज व्हाट सबकॉन्शियस माइंड। तो ऐसा कहते हैं ना कि वो रात को सोते वक्त अच्छे थॉट्स लेके सोना चाहिए या फिर ध्यान करके सोना चाहिए। तो बच्चे बहुत हद तक ध्यान करके ही सो रहे थे, तो इसीलिए रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिले थे। अब ये कोई डिजाइन करके मैंने टाइम नहीं रखा था, मुझे वो स्लॉट अवेलेबल था इसलिए डाला, लेकिन एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये पता चला कि दिस इज द टाइम, कि अगर इस टाइम में बच्चे अपने सामने रहेंगे और वो कॉन्सेप्ट अगर ध्यान के साथ हम उसको दे पाएंगे तो रात भर इट वर्क्स, राइट? तो इसीलिए मैंने टाइमिंग ये रखे हैं, 9 से 10:30 टाइमिंग रखे हैं। फ्राइडे रहेगा बड़े बच्चों के लिए और मंडे रहेगा छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट 3 मंथ आपके बच्चे वैसे भी नेक्स्ट 3 मंथ स्कूल नहीं जाने वाले, वो स्कूल अगस्त के पहले कोई स्कूल नहीं खुलने वाला, दैट इज श्योर। मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं मुख्यमंत्री के ऑन बिहाफ ऑफ मुख्यमंत्री, आई एम गिविंग यू इन राइटिंग, ओके? तो हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं। आर यू रेडी? फिर एक बार मुझे बताना, मुझे आपकी कमिटमेंट चाहिए, पक्का? ओके। लेकिन इसमें और एक बात है, 3 मंथ्स के सेशन के लिए आई विल चार्ज फॉर यू। मैं 1000 रुपीज आपसे चार्ज लूंगा। दिस इज फॉर योर कमिटमेंट, ओके? आप रेडी है? देन वी विल कंटिन्यू विद दिस। हाथ ऊपर करके मुझे बताइए। और किसी को ऐसी तकलीफ है कि वो 1000 रुपीज नहीं भर सकता है, बिकॉज ऑफ कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं भर सकता है, तो मुझे संपर्क करे, कोई बात नहीं है, हम उनसे नहीं लेंगे। लेकिन आप अपने आप ट्रूथफुली रह के बोल देना कि हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। नहीं भर सकते वो उनको भी हम ले लेंगे, लेकिन आप ट्रूथफुल रहना, ओके? तो पहला सेशन मेरे ख्याल से आपका 5 तारीख से शुरू होगा, फ्राइडे 5 तारीख को शुरू करेंगे। यहाँ से लेके 3 महीने का शेड्यूल मैं आपको 2 दिन में 3 महीने का पूरा डेट वाइज शेड्यूल आपको डाल दूंगा। शेड्यूल के हिसाब से हमारा ये चलते रहेगा। हफ्ते भर में बच्चों के लिए कुछ होम प्लेज रहेंगे, कुछ टास्क रहेंगे, और उस टास्क के साथ हफ्ते भर हम बच्चों के साथ इन टच में रहेंगे, ओके? इस तरह से हम आगे जाएंगे और लॉकडाउन का इस्तेमाल करेंगे बच्चों के लिए, ठीक है? आपको कुछ अभी कहना है? मेरी तरफ से हो गया। तो ये 5 तारीख के पहले आपने जो भी प्रोसेस है, जिनको करना है आगे फॉलोअप सेशंस में आना है, वो लोग कृपा करके अपना रजिस्ट्रेशन नम्रता माँ से कांटेक्ट करके करवा दीजिए, एंड देन वी विल गो अहेड। थोड़ा जल्दी हो जाए तो 8 से 8 to 10, ओके? 8 to 10 भी ठीक है टाइमिंग, कोई बात नहीं है। 10 भी वैसे सोने का टाइम होता है, 8 से 10 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सबके हिसाब से। हाँ, पेरेंट सेशन आपको कब चाहिए? मैं आपको कल डालता हूँ पेरेंट सेशन के लिए। एक पेरेंटिंग के लिए सेशन हो जाएगा, अच्छे से हम भी सुन पाएंगे कैसे पेरेंटिंग करना होता है। एक्चुअली पेरेंटिंग कोई सिखाने वाली बात नहीं है, ये अनुभव की बात होती है। लेकिन एनीवे अनुभव लेके भी होता क्या है ना, हर एक को ये अनुभव एक ही बार मिलता है, क्योंकि बच्चे तो 2 हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, फिर से अप्लाई करने का है पेरेंटिंग तो वो पोतों के ऊपर करना पड़ता है, और वहां ज्यादा चांस नहीं होता है ना? ओके, नो प्रॉब्लम। तो पेरेंटिंग के ऊपर भी हम सेशन लेंगे, 1-2 दिन में सेशन हो जाएगा, आई विल गिव यू, ओके? और कुछ अगर आपको कहना है तो, अदरवाइज आज के लिए हम यहाँ पे रुकेंगे। सर आपके बारे में कुछ बताइए। ओके, ओके, मेरे बारे में बताता हूँ। मैं SSY टीचर हूँ, एक्चुअली मैं बी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। उसके बाद मैंने MBA किया है मार्केटिंग में। उसके बाद मैंने PhD किया है बच्चों की साइकोलॉजी में। उसके बाद SSY टीचर हूँ,
पूना में और पूना के आजू बाजू के एरिया में, यहाँ से दौंड करके एक तालुका है, वहां पे मैंने एक अपना सेंटर चूज किया है, वहां जाके मैं क्लासेस लेता हूँ। हमारे गुरुकुल भी है जहाँ पे लगभग 200 बच्चे उस गुरुकुल में इस गुरुकुल टेक्निक के साथ पढ़ते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी है बच्चों में। अभी हमारा 4th स्टैंडर्ड तक शुरू हो जाएगा, अभी तक 2nd स्टैंडर्ड तक था, 4th स्टैंडर्ड अभी जून जुलाई के बाद शुरू हो जाए, अगस्त में शुरू हो जाएगा। ये रेसिडेंशियल नहीं है, नॉर्मल स्कूल की तरह है, लेकिन जो पूरा एजुकेशन है वो गुरुकुल बेस्ट एजुकेशन है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग से सिखाना, इसके ऊपर ज्यादा जोर है। और इसीलिए हमारे स्कूल की खासियत है कि जहाँ बच्चे मजा करते हुए आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं और जाते वक्त नाराज होके जाते हैं, जाना नहीं चाहते स्कूल से। ये ऐसा स्कूल आपने बहुत कम देखा होगा जहाँ बच्चे दौड़ते हुए आना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे 200 में से एक आध बच्चा छोड़ दे तो सारे के सारे बच्चे दौड़ते हुए आते हैं। ये स्कूल है, ये पूना से 55 किलोमीटर दूर पे वाखारी करके है, केड़गांव के पास। दौंड आपने सुना होगा, दौंड के थोड़ा पहले आता है, वहां पे ये स्कूल है। ये 2-3 साल के बाद रेसिडेंशियल होने वाला है। अभी 3 साल तक हम इसे जो जैसा नॉर्मल चल रहा है वैसे चलाएंगे। 3 साल के बाद इसे मैं रेसिडेंशियल गुरुकुल बनाने वाला हूँ, और जहाँ पे फिर ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे वहां आके सीखेंगे इसी तरह का ज्ञान। ओके, मेरा नाम हर्षद शाह है, मुझे लाइफ गुरु के नाम से जानते हैं। दूसरी बात, मैं युवा सृष्टि ऑर्गेनाइजेशन पूना में एक है, जिसके थ्रू हम बच्चों के कैंप्स लेके जाते हैं। मतलब समर और विंटर 2 इसमें कैंप होते हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि 10 दिन बच्चे हमारे साथ रहे। फिर जैसे मनाली गए तो सुबह और शाम उनके सेशन होते हैं, प्राणायाम होता है, ये सब होता है, और बीच का जो समय होता है वो घूमने का होता है। तो इसमें मेरा कॉन्सेप्ट ये है, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते नहीं हो तब तक आप डेवलप नहीं होते हो। ये बच्चों के बारे में भी और बड़ों के बारे में भी मेरा ये क्लियर कॉन्सेप्ट है। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, यू विल नेवर डेवलप फॉर नेक्स्ट, राइट, वही रह जाएंगे। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ये मेरे सारे कैंप्स का उद्देश्य होता है। ना कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी कैंप होते हैं, उसमें भी यही है कि बड़ों को भी उनके कंफर्ट जोन से, वो सुरक्षित जोन से बाहर निकालो। और जब तक बाहर नहीं निकालते तब तक यहाँ पे कुछ हिलता नहीं है। ब्रेन जब तक हिलता नहीं अंदर से तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो नम्रता माँ का नंबर, जी मैं, नम्रता माँ आप वहां पे चैट पे शेयर कर दीजिए, किसी को चाहिए आपका नंबर। ओके, गुड। और कुछ आपको पूछना है, बताना है तो 1-2 दिन में हम पेरेंटिंग सेशन में वैसे ही। सर क्या बोले आप, 1 मिनट है सर, आप अगले प्रोग्राम में बच्चों को मोबाइल गेम से दूर रहने के लिए मार्गदर्शन कीजिए। ओके जी, वेरी गुड। हाँ, कैंप अभी नहीं है जी, लॉकडाउन है। हमारा अभी कैंप था मनाली में, वो कैंसिल हो गया। दूसरा कैंप था कुंभोज में, वो भी कैंसिल हो गया। तो अभी कैंप नहीं है। कैंप अभी दिसंबर में ही होंगे, क्योंकि जब तक ये लॉकडाउन नहीं खुलता है तब तक वेट। आप किसी ना किसी ग्रुप में मेरे साथ जुड़े रहना, तो आपको उसके अपडेट मिलते रहेंगे। मोबाइल के बारे में बच्चों को अभी अगर देखा जाए, अभी ये बहुत बहुत क्रिटिकल टाइम है बच्चों के लिए। वैसे देखा जाए तो क्या है ना, सब बच्चे घर पे हैं, घर पे बैठे हुए। तो आपने अभी ऑब्जर्व किया होगा कि सारे बच्चे लड़ते बहुत है एक दूसरे से, बहुत लड़ते होंगे एक दूसरे से। ये आपने इस लॉकडाउन के दरमियान ऑब्जर्व किया होगा। ये नेचुरल है, क्योंकि बच्चों की एनर्जी जो है, उस एनर्जी को ड्रेन होने के लिए कुछ भी माध्यम उपलब्ध नहीं है। और हर तरह से सिर्फ क्या मिल रहा है, स्टिमुलेशन मिल रहा है। आप मोबाइल लो, स्टिमुलेशन, टीवी देखो, स्टिमुलेशन। ये सारे स्टिमुलेशन मतलब माइंड उत्तेजित हो रहा है, लेकिन माइंड को सेटलिंग नहीं मिल रहा है। इसलिए बच्चे ज्यादा से ज्यादा लड़ते हैं बहुत है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो मोबाइल अगर कम करें तो आपने क्या किया अभी पता है, ये बहुत अनफॉर्चुनेटली है बच्चों के साथ, आपने ट्यूशन शुरू कर दिए।
मोबाइल, ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस शुरू कर दिए होंगे बच्चों के, कर दिए ना, राइट। दूसरा, आपके स्कूल वालों ने कुछ भेजा होगा, वो भी आपने शुरू कर दिया होगा, राइट। वो सब होने के बाद गेम का अलग से टाइमिंग होगा बच्चों का, मोबाइल गेम का, और उसके बाद ये सेशन भी है। तो बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम जो है वो बहुत बढ़ गया है। एक्चुअली कोई ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है अभी। मैं तो कहता हूं स्कूल शुरू होने तो देख लेंगे यार, अभी क्या करना है, कहां भागना है। आपको लगता है बच्चा भूल जाएगा, सब बच्चा भूल जाएगा, कहां भाग रहे हो बच्चों को लेके। स्क्रीनिंग टाइम कम करो, स्क्रीनिंग टाइम बच्चों का कम करो। वो लेक्चर उन्होंने शुरू किए हैं, स्कूल ने क्यों शुरू किए हैं, उनको रखता है आप कहीं और ना जाए, पकड़ के रखना है सबको, फी भर दो पकड़ के रखो, फी भर दो पकड़ के रखो। ये पॉलिसी मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं भी ये स्कूल चलाता हूं। पकड़ के रखना है बच्चों को बस, तो कहीं और इधर उधर माँ बाप ना जाए। अरे 2 महीना आप पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या फर्क पड़ेगा बच्चे का, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन स्क्रीनिंग टाइम आप जितना बढ़ाओगे बच्चा उतना डिस्टर्ब होगा। फिजिकल प्रेजेंस कुछ भी नहीं है और बैठा हुआ है मोबाइल पे लेके दिन रात मोबाइल पे। स्क्रीनिंग टाइम बढ़ गया, स्क्रीनिंग टाइम बढ़ गया, 5-5, 6-6 घंटा बच्चे मोबाइल पे बैठे हुए हैं, क्या होगा उनके ब्रेन का, राइट ना। तो वो बहुत हाई स्टिमुलेशन है। ये ट्यूशन व्यूशन रोक दीजिए, आप घर में पढ़ा सकते हैं, ऐसा क्या उसमें है। एक आध बार अगर आपको लगता है बच्चा कंटिन्यू में रहना चाहिए तो एक आध बुक ले लो, बैठो दिन भर में 1-2 पेजेस बेटा अपने हिसाब से पढ़ लेना, और अपने हिसाब से तुझे जो समझता है वो करना। अपने हिसाब सेल्फ स्टडी भी सीख लेगा। सेल्फ स्टडी भी तो कोई चीज होती है कि नहीं होती है, हर वक्त टीचर ही चाहिए ऐसा कोई जरूरी है। तो सेल्फ स्टडी करना सिखाओ। और जब तक स्कूल नहीं शुरू होता है तब तक कोई ट्यूशन मत लगाओ, ऑनलाइन कोई ट्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आप मजा करो, वो भी टाइम बहुत कम रखना, बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम बहुत कम रखना। कोई जरूरत नहीं है इतना स्क्रीनिंग टाइम करने की, कोई जरूरत नहीं भागने की। दुनिया भाग रही है, हमें लगता है अपना बच्चा पीछे रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। दुनिया में सब इस तरह से मैसेज आ रहे हैं, ये क्लास वो क्लास वो क्लास, सारे के सारे अगर ऑनलाइन है, ये रोबोटिक हो गया सब, रोबोटिक। जितना आप बच्चों को ये रोबोटिक दोगे उतना बच्चे ज्यादा स्टिमुलेट हो जाएंगे, लड़ेंगे, उतना उत्तेजित होते रहेंगे। और बहुत सारे प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो कि लॉकडाउन के पीरियड में बच्चों के साथ, राइट ना। ये अगर नहीं चाहिए है तो बच्चों का स्क्रीनिंग टाइम कम करो। जैसे होम प्ले थे ना ये 8-10 दिन उनको, उस तरह से आप अपना आइडिया दिमाग लगा के बच्चों के लिए टास्क तैयार करो जिसमें स्क्रीनिंग टाइम नहीं है। समझ में आ रहा है। ये 8-10 दिन के लिए जो आपको होम प्ले दिए थे, आप अपना दिमाग लगा के इसमें और होम प्ले बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते हो, बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते, हाथ ऊपर करके बताइए। सो कैन यू डू इट और नॉट, तो डू इट ना। आप बैठे हैं, अगले 8-10 दिन के लिए बच्चों के होम प्ले तैयार करके रखो इसी टास्क के आधार पर, और उसमें उनको भी मजा आ जाए, आपको भी मजा आ जाए, ऐसा कुछ करो। तो वो अपने आप वो इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो मोबाइल टाइम कम हो जाएगा। और मेरी आपसे गिनती है, ऑनलाइन टीचिंग बच्चों को मत लगाइए, मत लगाइए, कोई जरूरत नहीं है लगाने की, बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कोई जरूरत है नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ तसल्ली हो सकती है आपको कि भाई हमारा बेटा है ना 2 घंटे के लिए बैठा हुआ है ऑनलाइन, ये आपकी तसल्ली के लिए है, बाकी कुछ नहीं होने वाला इससे। क्योंकि ये चीजें इस तरह से नहीं होती है। सेल्फ स्टडी करना सिखाए। गुरुजी स्कूल का ऑनलाइन क्लास कंपलसरी कर रहे हैं और उससे बच्चे भी बहुत जी कर रहे, उससे बच्चे भी बहुत जीत कर रहे, बराबर है, ये तो होगा। ओके, आप अपना अपना देखिए, मैंने अपनी सलाह दी, मेरी सलाह माननी चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्टोरी बुक पढ़ता है ऑनलाइन भी, ये रेडिएशन स्टिमुलेट करता है आंखों को। ऑनलाइन का मतलब आप ऑनलाइन पे सिर्फ डिस्कवरी चैनल भी देख रहे हो तो भी रेडिएशंस आपके बच्चों के अंदर के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करते हैं। आप भी देखो, अगर लैपटॉप पे बहुत काम कर रहे हैं तो आपके आंखों को तकलीफ होती है। बच्चों की आंखें बहुत नाजुक होती है और ये बहुत हाई रेडिएशंस होते हैं, इनसे बच्चों की आंखें स्टिमुलेट होके न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाते हैं। ये सब बाजू में रख दीजिए। ऑनलाइन स्टडी बुक स्टोरी पढ़ने की क्या जरूरत है, थोड़ा बहुत ठीक है,
स्क्रीनिंग टाइम थोड़ा बहुत रहे ठीक है, लेकिन ये ज्यादा अगर आप हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है। एक दूसरे की आदत, बात सुनने की आदत डाले, वो तो क्लास के हिसाब से चलेंगे। ओके, तो मैं अभी आपको यहीं पे रुकते हैं। आपको अगर फॉलोअप सेशन में आना है तो डेफिनेटली आप 5 तारीख के पहले नम्रता माँ से रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। देन वी विल स्टार्ट विथ योर ऑनलाइन सेशन फॉर नेक्स्ट फॉलोअप सेशन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। और फिर उसके बाद फिर मिलेंगे, बीच में मिला करेंगे। पेरेंटिंग सेशन में भी हम मिलने वाले हैं, लेकिन SWI इस क्लास के मीटिंग के दौरान फिर से बीच में मिलेंगे। 1 महीने के फॉलोअप सेशन हो जाए, फिर हम बीच में मिलेंगे, फिर 1 महीने के फॉलोअप सेशन हो जाए, फिर हम मिलते जाएंगे। ओके, जय गुरुदेव। 3 बार ओमकार करेंगे और आज यहीं पे रुकेंगे। जय गुरुदेव। थैंक यू। शुभ रात्रि।